रुक जाइए, ये कहानी उन सब कहानियों से मुख्तलिफ है जो आपने आज तक सुनी है, क्योंकि यहाँ एक गरीब नौजवान तलवार से नहीं, दौलत से नहीं, बल्कि 3 सादा नसीहतों से सल्तनत जीतता है। एक ऐसा संदूक जो सदियों से बंद था, एक ऐसा दरबार जहाँ गलती की कीमत मौत थी, और एक ऐसा वजीर जो हसद में अंधा हो चुका था। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि ताले कैसे खुले। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपको कहानियां सुनना पसंद है तो बराहे करम इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। तो आइए शुरू करते हैं आज की सबका आमूज कहानी। कई साल पहले शहर के एक सादा से मोहल्ले में हमजा अपने बूढ़े बाप के साथ रहता था। घर मिट्टी का था, गुजर बसर मुश्किल से होती थी। हमजा मेहनती था, फरमानबरदार था, मगर किस्मत उस पर मेहरबान नहीं थी। उसका बाप एक सादा इंसान था, न वो अमीर था न मशहूर, लेकिन उसकी बातों में वजन था। लोग उससे मशूरा लेने आते थे। वक्त गुजरा, बुढ़ापे और बीमारी ने उसे कमजोर कर दिया। एक रात शदीद बारिश हो रही थी। हवा के झोंके चिराग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। बूढ़े बाप ने कमजोर आवाज में कहा, हमजा मेरे करीब आओ। हमजा फौरन उसके पास बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। बाप ने कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए न सोना है न जमीन, लेकिन मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें दे रहा हूँ जो अगर तुमने समझ लें तो कभी महताज नहीं रहोगे। हमजा ने कहा, अबा जान, आपका हर लफ्ज मेरे लिए हुक्म है। बूढ़े बाप ने धीमी आवाज में पहली नसीहत की, बेटा, हमेशा अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारना, कभी दूसरों को देखकर ख्वाहिशों के पीछे न भागना। फजूल खर्ची इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। हमजा खामोश बैठा अपने बाप की बातें सुन रहा था। उसके दिल में सवाल उठ रहे थे, मगर उसने एक लफ्ज भी न कहा। बूढ़े बाप ने दूसरी नसीहत की, बेटा, कभी नर्म बस्तर की ख्वाहिश में न पड़ना। याद रखो, जो सुकून मेहनत के बाद जमीन पर मिलता है वो रेशम पर भी नसीब नहीं होता। हमजा की आंखें भर आईं। फिर बाप ने उसका हाथ मजबूती से थामा और कहा, और एक बात हमेशा याद रखना, रिज़्क़ की कदर करना, फजूल खर्ची से बचना। जब तक सच्ची भूख न लगे न खाना, और जब खाओ तो शक्र के साथ खाना, क्योंकि बेकदरी इंसान को अंदर से गरीब बना देती है। ये अल्फाज कहकर उसके बाप की सांसें आहिस्ता आहिस्ता थम गईं। उसका हाथ ढेला पड़ गया। हमजा की दुनिया जैसे रख गई। कमरे में सिसकियां गूंजने लगीं। बाप की तदफीन के बाद हमजा अकेला रह गया, मगर उसके कानों में वो 3 बातें मुसलसल गूंज रही थीं। वसाइल के मुताबिक जीना, मेहनत के बाद सुकून पाना, और रिज़्क़ की कदर करना। शुरू में उसे समझ नहीं आया कि ये नसीहतें उसे कैसे बदलेंगी। वो सोचता रहा, क्या सिर्फ सादगी से इंसान कामयाब हो सकता है? मगर उसने फैसला किया कि वो इन बातों पर अमल करेगा। वो दूसरे शहर गया, मगर इस बार उसने कर्ज नहीं लिया, ना कोई जायदाद खरीदी। वो मजदूरी करने लगा। जितना कमाता उसी में गुजारा करता। लोग उसका मजाक उड़ाते, इतना कमाकर भी सादा जिंदगी। मगर हमजा खामोश रहता। वो दिन भर मेहनत करता, रात को थक्का हारा जमीन पर सोता और गहरी नींद सोता। वो सादा रोटी खाता, मगर शुक्र के साथ खाता। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उसकी दियानत और सादगी को महसूस करना शुरू कर दिया। मगर किस्मत ने अभी उसके लिए एक बड़ा इम्तिहान रखा था। एक दिन हालात ने उसे शहर से दूर वीराने की तरफ धकेल दिया। वो शदीद परेशानी में एक दरख्त के नीचे बैठा था। इसी वक्त एक सफेद रेश दरवीश उसके करीब आकर रखा। दरवीश ने पूछा, बेटे, तुम्हारे चेहरे पर यह बोझ क्यों है? हमजा ने सारी बात सुना दी। दरवीश मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे बाप ने तुम्हें दौलत नहीं दी, लेकिन तुम्हें बर्बादी से बचने का रास्ता दे दिया। असल दौलत जमा करने में नहीं, ज़ाया होने से बचाने में है। तुमने उन बातों पर अमल किया है। अब वक्त आएगा जब यही नसीहतें तुम्हारे लिए दरवाजे खोलेंगी। हमजा चौंक गया। कौन से दरवाजे और कैसे? हमजा ने बेचैनी से पूछा। तो फिर उन बातों का असल मतलब क्या था? मैं आखिर समझ क्यों नहीं पाया? दरवीश ने गहरा सांस लिया। उसकी आवाज नरम थी, मगर वजन से भरी हुई। बेटे, तुम्हारे बाप ने तुम्हें सादा जमले नहीं दिए थे, उन्होंने तुम्हें जिंदगी का तवाजुन सिखाया था। हमजा खामोश होकर बैठ गया। उसे महसूस हो रहा था जैसे आज उसकी जिंदगी का रख बदलने वाला है। दरवीश ने कहा, पहली नसीहत ये थी कि अपने वसाइल के मुताबिक जिंदगी गुजारना। उसका मतलब सिर्फ कम खर्च होना नहीं था, ये उसका मतलब था ख्वाहिशों को काबू में रखना, दूसरों की चमक दमक देखकर खुद को कमतर न समझना। जो शख्स अपनी चादर देखकर पांव फैलाता है वो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। हमजा के दिल में जैसे रोशनी सी फैल गई। दरवीश ने बात जारी रखी। दूसरी नसीहत थी कि नरम वस्त्र की ख्वाहिश न करना। उसका मतलब ये था कि सुकून खरीदने से नहीं मिलता, सुकून मिलता है हलाल कमाई से, सच्ची मेहनत से। जब इंसान थक कर सोता है तो जमीन भी उसे मुखमल लगती है।
हमजा को अपनी कई रातें याद आईं जब वो मेहनत के बाद बेफिक्र सो गया था, और वो रातें भी जब फिक्र के साथ नर्म बस्तर पर भी नींद नहीं आई थी। दरवीश ने तीसरी बात कही, और रिस्क की कदर करना ये सिर्फ भूख का जिक्र नहीं था, ये शुक्र का सबक था। जो शख्स हर लुक्मे को नामत समझे वो कभी लालच का गुलाम नहीं बनता। फजूल खर्ची रिस्क कम नहीं करती, बरकत खत्म कर देती है। हमजा की आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे एहसास हुआ इसके बाप ने उसे दौलत नहीं बरकत का राज दिया था। दरवीश ने उसके कुंधे पर हाथ रखा। अभी कुछ नहीं बगड़ा हमजा, तुम्हारे पास वो खजाना अब भी मौजूद है, किरदार, मेहनत और शक्र। और याद रखना, ये तीनों मिल जाएं तो बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। हमजा ने हैरत से पूछा, कौन से दरवाजे? दरवीश मुस्कुराया, वो दरवाजे जिनके पीछे तुम्हारी तकदीर खड़ी है। और यही वो लम्हा था जब तकदीर ने उसे सुल्तान सुलेमान के दरबार की तरफ धकेलना शुरू किया। दरवीश ने आखिर में कहा, तुम्हारे पास अब भी सब कुछ मौजूद है, तुम्हारी जवानी, तुम्हारी अक्ल और तुम्हारे बाप की सच्ची नसीहतें। जाओ और इन पर असल मतलब के साथ अमल करो। हमजा ने एहतराम से दरवीश का हाथ चूमा और नए अज़्म के साथ शहर की तरफ लौट आया। अब उसके पास दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास हिकमत का खजाना था। उसने एक गोदाम में मजदूरी शुरू कर दी। वो दिन भर जी तोड़ मेहनत करता, पसीना बहाता, बोझ उठाता। शाम को जब वो सादा रोटी पानी के साथ खाता तो उसे वही रोटी नामत लगती, और जब रात को बोरी बिछाकर सोता तो ऐसी गहरी नींद आती जो अमीरों के नरम बस्तरों पर भी नसीब नहीं होती। वक्त गुजरता गया, हमजा की ईमानदारी के चर्चे होने लगे। वो जहां जाता लोगों की मदद करता, किसी का बोझ उठा लेता, किसी का झगड़ा खत्म करा देता, किसी को सही मशूरा दे देता। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसे अपना समझने लगे, और फिर एक दिन उसे एहसास हुआ उसके बाप की पहली नसीहत पूरी हो चुकी थी। वो जिस शहर में जाता लोग उसे अपने घर बुलाते। उसने मकान नहीं खरीदे थे मगर दिलों में घर बना लिए थे। इसी दौरान सल्तनत में एक बड़ा ऐलान हुआ। सुल्तान सुलेमान परेशान थे। शाही खजाने में एक कदीम संदूक रखा था। इस पर 3 मजबूत ताले लगे थे। साथ एक तहरीर लिखी थी, ये संदूक वही खोल सकता है जो जिंदगी के 3 राज जानता हो। सुल्तान सुलेमान ने ऐलान किया, जो शख्स ये तीनों ताले खोल देगा उसे सल्तनत का एली मनसिब दिया जाएगा। बड़े बड़े आलम आए, नजूमी आए, हकीम आए, मगर कोई कामयाब ना हुआ। हमजा भी उसी शहर में मौजूद था। लोगों ने कहा, तुम क्यों नहीं जाते? तुम तो हिकमत की बातें करते हो। कुछ लम्हे सोचने के बाद वो दरबार की तरफ चल पड़ा। दरबार में तिल धरने की जगह न थी। सुल्तान सुलेमान तख्त पर बैठे थे। हमजा ने झुककर सलाम किया और कहा, अगर इजाजत हो तो मैं कोशिश करना चाहता हूँ। लोग इसके सादा लिबास को देखकर मुस्कुराए, मगर सुल्तान सुलेमान ने इशारा किया, आगे बढ़ो। हमजा संदूक के करीब गया। उसने तहरीर पढ़ी और अचानक इसके चेहरे पर सुकून आ गया। ये वही बातें थीं जो इसके बाप ने सिखाई थीं। उसने पहले ताले पर हाथ रखा और कहा, इसकी कंजी कनात है जो इंसान को वसाइल के मुताबिक जीना सिखाती है। जोरदार आवाज़ आई, पहला ताला खुल गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। हमजा ने दूसरे ताले पर हाथ रखा। उसकी कंजी मेहनत है जो जमीन को भी नरम बस्तर बना देती है। दूसरा ताला भी खुल गया। अब सबकी नजरें उस पर जम चुकी थीं। हमजा ने तीसरे ताले पर हाथ रखा। वो उसकी कंजी शिक्र है जो सादा रिस्क को भी लजीज बना देता है। तीसरा ताला भी खुल गया। संदूक को खुद ब खुद खुल गया। अंदर सोना नहीं था, जवाहरात नहीं थे, बल्कि एक शाही ताज और एक तहरीर रखी थी जिस पर लिखा था, हुक्मरानी उसका हक है जो कनात, मेहनत और शक्र को समझता हो, क्योंकि वही राया की कदर जानता है। यहाँ से आगे अब सरताज की साजिश वाला हिस्सा आएगा। संदूकों के अंदर रखी तहरीर पर लिखा था, ये ताज इसी के सर पर सजेगा जो इन 3 बातों की हकीकत जान ले, क्योंकि वही राया का बेहतरीन हुक्मरान बन सकता है। दरबार में खामोशी छा गई। सबकी नजरें हमजा पर थीं। एक आम सा नौजवान जिसने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े आलम न कर सके। मगर सवाल अभी बाकी था, क्या सुल्तान सुलेमान इतनी आसानी से सल्तनत एक अजनबी के हवाले कर देंगे? और क्या दरबार के वो लोग जो बरसों से इक़्तिदार के ख्वाब देख रहे थे ये सब बर्दाश्त कर लेंगे? सुल्तान सुलेमान चंद लम्हे खामोश रहे, फिर वो तख्त से उतरे और हमजा के करीब आए। नौजवान, तुमने वो राज खोल दिया जो हमारी नस्लें न समझ सकें। तुम्हारी बातों में सच्चाई है। दरबार में सरगोशियां शुरू हो चुकी थीं। इसी लम्हे वजीर आजम सरताज आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में हसद जल रहा था। जहां पना, माफ कीजिएगा, ताले खोल लेना एक बात है, मगर सल्तनत चलाना दूसरी बात। ये नौजवान सादा लिबास में है, ना उसका खानदान मालूम, ना हसब नसब। क्या हम इतनी बड़ी सल्तनत एक अजनबी के हवाले कर दें? दरबार में कई सर हिलने लगे।
सुल्तान सुलेमान सोच में पड़ गए। उन्होंने हमजा की तरफ देखा। तुमने हिकमत दिखाई है, मगर हुक्मरानी सिर्फ अल्फाज से नहीं होती। क्या तुम एक और इम्तिहान देने को तैयार हो? हमजा ने सुकून से जवाब दिया, जहां पना, मुझे तख्त की ख्वाहिश नहीं, लेकिन अगर ये आजमाइश सच की है तो मैं तैयार हूँ। सिरताज के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वही लम्हा था जब उसने अपनी चाल चली। शमाल की समत एक बस्ती है, वो लोग बरसों से बगावत पर हैं। वो किसी हाकिम को नहीं मानते। जो भी वहां गया वापस नहीं आया। अगर ये नौजवान बगैर फौज के, बगैर ताकत के इन लोगों के दिल जीत ले तो हम मान लेंगे कि ये वाकई हुक्मरानी के काबिल है। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये इम्तिहान नहीं था, ये मौत का सफर था। सुल्तान सुलेमान ने गहरी नजर से हमजा को देखा। सोच लो, ये रास्ता आसान नहीं। हमजा ने जवाब दिया, मैंने दिलों में घर बनाना सीखा है। शायद यही वक्त है इस सबक को आजमाने का। और यूं उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर शुरू होने वाला था। सिरताज ने बात मुकम्मल की। जो भी सरकारी अफसर वहां जाता है वो इसे मारकर भगा देते हैं। अगर ये नौजवान अकेला वहां जाए, बगैर फौज के, बगैर ताकत के, और उनके दिल जीत कर उन्हें दोबारा सल्तनत का वफादार बना दे, तब हम मान लेंगे कि ये वाकई हिकमत का बादशाह है। दरबार में खामोशी छा गई। ये कोई मामूली इम्तिहान नहीं था, ये मौत का सफर था। वो बस्ती वादी खारजार के नाम से मशहूर थी। लोग कहते थे वहां के लोग सख्त दिल हैं, बागी हैं और किसी हाकिम को नहीं मानते। सुल्तान सुलेमान ने हमजा की तरफ देखा। सोच लो, हमजा ने सिर झुकाकर कहा, मुझे कबूल है, मैं कल सुबह रवाना हो जाऊंगा। सिरताज के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसे यकीन था हमजा वापस नहीं आएगा। अगली सुबह हमजा अकेला घोड़े पर सवार रवाना हुआ। न कोई सिपाही, न कोई हथियार, सिर्फ 3 नसीहतें जो इसके दिल में नक्श थीं। जब वो वादी खारजार के करीब पहुंचा तो उसने देखा, जमीन बंजर है, कनवें खश्क हैं, चेहरे मायूस हैं, नफरत फदा में घली हुई थी। जैसे ही वो बस्ती में दाखिल हुआ, कुछ नौजवानों ने उसे घेर लिया। कौन हो तुम? क्या तुम भी सुल्तान सुलेमान के कारणदे हो? क्या लगान लेने आए हो? एक नौजवान ने पत्थर उठा लिया। हमजा आहिस्ता से घोड़े से उतरा। उसकी आवाज नरम थी। मैं कोई अफसर नहीं, मैं एक मुसाफिर हूँ। भूख और प्यास ने यहाँ ला खड़ा किया है। क्या इस बस्ती में एक मुसाफिर के लिए एक वक्त की रोटी है? लोग चौंक गए। ये लहजा उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी। उसने सूखी रोटी और पानी पेश किया। हमजा ने वो रोटी ऐसे शौक से खाई जैसे शाही जियाफत हो। हर लुक्मे पर शक्र अदा किया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। ये शख्स मुख्तलिफ था। वहीं चौपाल में बैठकर हमजा ने रहना शुरू कर दिया। उसने मकान नहीं बनाया, मगर दिलों में जगह बनाना शुरू कर दी। किसी के बीमार बच्चे को दवा दी, किसी के टोटे कनवे को ठीक करने में हाथ बटाया, किसी के झगड़े को नरमी से खत्म कराया। वो दिन भर उनके साथ मेहनत करता, पत्थर तोड़ता, रात को कच्ची जमीन पर सोता, मगर ऐसी नींद सोता कि लोग हैरान रह जाते। यही थी मेहनत के बाद मिलने वाली असल राहत। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके गर्द जमा होने लगे। इन्हें उसमें कोई हाकिम नहीं, बल्कि अपना हमदर्द भाई नजर आने लगा। एक शाम हमजा ने नरमी से पूछा, तुम लोग सुल्तान सुलेमान से नाराज क्यों हो? असल दुख क्या है? और यही सवाल कहानी को अगले बड़े इंकिशाफ की तरफ ले जाने वाला था। वादी खारजार के एक बुजुर्ग ने आ भर कर कहा, बेटा, हमें सुल्तान सुलेमान से नफरत नहीं, हमें जुल्म से नफरत है। वजीर हमारे खीतों से गला ले जाते हैं, मगर जब कहत आता है तो कोई हमारी खबर नहीं लेता। हमजा सब समझ गया। मसला अवाम का नहीं था, मसला महल के अंदर बैठे हुए सरताज जैसे लोगों का था। उसने बस्ती वालों को इकट्ठा किया, इन्हें समझाया, बगावत से नहीं, इत्तेहाद से बात बनती है, नफरत से नहीं, हिकमत से दरवाजे खुलते हैं। 3 माह गुजर गए। इधर दरबार में सरताज ने जश्न की तैयारी शुरू कर दी। उसे यकीन था हमजा कभी वापस नहीं आएगा। सुल्तान सुलेमान खामोश और फिक्रमंद थे। इन्हें हमजा में एक अनमोल हीरा नजर आया था। अचानक दरबार के दरवाजे पर ऐलान हुआ, वादी खारजार का काफिला हाजिर है। सब चौंक गए। हमजा अकेला नहीं था, इसके पीछे 100 से ज्यादा बुजुर्ग और नौजवान खड़े थे। वो तोहफे नहीं, एतमाद लेकर आए थे। उन्होंने झुककर कहा, हम आपके वफादार हैं, लेकिन हमारी बात हमजा के जरिए सुनी जाए। सुल्तान सुलेमान की आंखों में खुशी चमक उठी। सिरताज का चेहरा जर्द पड़ गया। हमजा ने सिर्फ ताले नहीं खोले थे, उसने दिलों के दरवाजे भी खोल दिए थे। सुल्तान सुलेमान ने ऐलान किया, आज से हमजा हमारा वली अहद होगा। दरबार गूंज उठा, मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। महल की दीवारों के पीछे सिरताज खामोश था, मगर अंदर आग जल रही थी। वो जानता था अगर हमजा सुल्तान बन गया तो इसके बरसों के जुल्म का हिसाब होगा। उसने खुफिया मुलाकात बुलाई।
उसे आवाम के सामने हराना मुमकिन नहीं, सरताज ने कहा। लेकिन अगर सुल्तान के दिल में शक डाल दिया जाए तो सब कुछ बदल जाएगा। इसी लम्हे उसने एक कनीज को बुलाया। उसका नाम था नाइला। वो खूबसूरत थी मगर सरताज के दबाव में थी। सरताज ने उसे एक जाली खत दिया, बस इसे वहीं ले जाना जहां से वापसी मुमकिन न हो। एक रात महल खामोश था। हमजा अपने कमरे में बैठा बाप की नसीहतों पर गौर कर रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। नाइला खड़ी थी, आंखों में आंसू, आवाज में घबराहट। शहजादे, सुल्तान सुलेमान की तबीयत अचानक खराब हो गई है। उन्होंने आपको फौरन बुलाया है, शाही हरम के पिछले कमरे में। हमजा चौंक गया। उसने एक लम्हा भी न सोचा। वो फौरन नाइला के पीछे चल दिया। और यही वो लम्हा था जब वो अपने बाप की पहली नसीहत भूल बैठा। जल्दबाजी में कदम न बढ़ाना, पहले रास्ता देखना, फिर फैसला करना। आगे क्या होने वाला था? क्या ये महज इत्तिला थी या एक जाल? जैसे ही हमजा इस कमरे में दाखिल हुआ, नाइला अचानक गायब हो गई। दरवाजा जोर से बंद हुआ। हमजा ने इधर उधर देखा। ये सुल्तान सुलेमान का कमरा नहीं था, ये मलका का मखसूस कमरा था जहां किसी अजनबी मर्द का दाखिल होना संगीन जुर्म था। अचानक दरवाजा खुला, सिपाहियों का दस्ता अंदर दाखिल हुआ और उनके पीछे सरताज, पकड़ लो उसे। सरताज चीखा, ये गुदार है, ये शाही इज्जत पर हमला करने आया था। हमजा साकित रह गया। उसके हाथ में वही खत था जो नाइला ने उसे सुल्तान का पैगाम कहकर दिया था। सिपाहियों ने उसे जकड़ लिया। इसी लम्हे सुल्तान सुलेमान भी अंदर दाखिल हुए। उन्होंने मंजर देखा और जैसे जमीन उनके कदमों से निकल गई। हमजा, मैंने तुम्हें अपना बेटा समझा, हमजा ने कहा। हुजूर, ये साजिश है, मुझे धोखे से यहाँ लाया गया है। मगर सरताज ने फौरन नाइला को पेश कर दिया। नाइला रोती हुई बोली, उसने मुझे मजबूर किया। सुल्तान सुलेमान का दिल टूट गया। उसे अंधी कोठड़ी में डाल दो, कल दरबार में फैसला होगा। अंधी कोठड़ी। हमजा सुलाखों के पीछे बैठा था। जिंदगी जैसे एक लम्हे में बदल गई थी। उसने आहिस्ता से कहा, अब्बाजान, मैंने आपकी नसीहतों पर अमल किया, फिर भी ये अंजाम। इसी वक्त सुलाखों के पीछे एक साया नमूदार हुआ। वही दरवेश। उसके चेहरे पर सुकून था। हिम्मत क्यों हार रहे हो हमजा? मैं बेगुनाह हूँ, मगर कल मुझे सजा मिलेगी। दरवेश मुस्कुराया, तुम्हारे बाप ने किया कहा था, मेहनत के बाद सुकून मिलता है। सच के लिए खड़ा होना सबसे बड़ी मेहनत है, और जिसने दिलों में घर बनाए हों वो कभी अकेला नहीं होता। हमजा की आंखों में रोशनी लौट आई। अगली सुबह दरबार भरा हुआ था। हमजा जंजीरों में लाया गया। सरताज फातिहाना अंदाज में खड़ा था। सुल्तान सुलेमान ने भारी आवाज में पूछा, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? हमजा ने सिर उठाया। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, हक को छिपाया जा सकता है मगर मिटाया नहीं जा सकता। मैंने दिलों में घर बनाए हैं, वही मेरे गवाह होंगे। सरताज हंसा, यहाँ कोई तुम्हारा गवाह नहीं। उसी लम्हे दरबार के दरवाजे खुल गए। वादी खारजार का काफिला हाजिर है। सैकड़ों लोग अंदर आए। इनके साथ नाइला का बूढ़ा बाप भी था, जिसे सरताज के आदमियों ने कैद कर रखा था। नाइला ने अपने बाप को देखा और टूट गई। वो सुल्तान सुलेमान के कदमों में गिर पड़ी। मैं मजबूर थी, ये सब सरताज की साजिश थी। उसने असल खत पेश किया जिस पर सरताज की मेहर थी। दरबार में खामोशी छा गई। सुल्तान सुलेमान की नजर सरताज पर पड़ी। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। सरताज को गिरफ्तार करो। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। ताज का असल हकदार इसी दरबार में जहां हमजा को मुजरिम बनाया गया था, वहीं उसके सर पर ताज रखा गया। सुल्तान सुलेमान ने ऐलान किया, आज से हमजा हमारा वारिस है, क्योंकि जिसने कनात सीखी हो, मेहनत की हो और रिज्क की कदर जानता हो, वही राया का दर्द समझ सकता है। दरबार गूंज उठा और यूं एक गरीब नौजवान जिसके पास न दौलत थी न ताकत, सिर्फ बाप की सच्ची नसीहतें थीं, वही नसीहतें उसकी ढाल भी बने और उसका ताज भी। उसने हमें सिखाया कि इंसान को बड़ा बनाने वाली चीज उसका लिबास नहीं, उसका किरदार होता है। दौलत नहीं, कनात होती है। आराम नहीं, मेहनत के बाद मिलने वाला सुकून होता है। ताकत नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में बनने वाला घर असल हुक्मरानी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी मजीद सब कामूज और दिलचस्प कहानियां देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।